आज मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से टिप्स जो आप करके अपने ससुराल में या फ्रेंड्स वगैरह में कैसे ख़ुद को मनवा सकते हैं। जैसे कि कोई आपको बातें सुना के चला जाता है, हमें याद ही नहीं रहता कि इसको ये बात बोलनी थी, उसका बारे में बताऊँगी कि कैसे आपने उस बंदे को भी हैंडल करना है और अपनी सास को भी कैसे हैंडल करना है और देवरानी जेठानियों को भी। इस बारे में मेरी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। चलो टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं कि हमें जब कोई बातें सुनाता है या देवरानी जेठानी या नंद, इवन कोई बंदा भी जो भी होता है वो हमें कोई बात सुना देता है, लेकिन हमें उस वक्त वो बात याद नहीं रहती कि इसको यूँ ने यूँ जवाब देना था, लेकिन जहन में उस वक्त होता नहीं है। हम तो कंप्यूटर तो है नहीं दिमाग के एकदम से ही बंदे को याद आ जाए। कभी याद आ भी जाता है तो हम लिहाज कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें ये याद आता है कि इसको ये नहीं ये जवाब देना चाहिए था, इस सवाल का ये जवाब नहीं, या इस तंज का ये जवाब नहीं, यही जवाब बनता था। वो हमें बाद में याद आता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो बाद में हमें जवाब याद आता है उसे अपने दिमाग में बिठा के रखो। जो बंदा एक दफ़ा ऐसी बात करता है ना, उसे जवाब ना मिले तो वो दोबारा भी वही काम करता है कि इसको मैं टीज़ करता रहूं। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, लेकिन जब आप एक दफ़ा तो आपको याद नहीं रहता, लेकिन दूसरी दफ़ा आप उसे जवाब ज़रूर दें। जब उसको उसके हिस्से का यानी कि उसी के तरीके में जवाब मिलता है ना, तो दोबारा से वो बंदा वैसी हरकत नहीं करता और उस बात को छोड़ देता है, वरना वो बात बात पे आपको टीज़ करने लग जाता है, वही बातें दोहराने लग जाता है। लेकिन जवाब मिलने के बाद वो ठंडा और चुप होके बैठ जाता है। दूसरी बात ये कि अपनी सास के साथ कभी गलत मत करो। वो करती भी है ना तो छोड़ दो, क्योंकि वो घर की मालिक होती हैं, उन्होंने बच्चों को पाला तो उनको बेटों की भी मालिक होती हैं और हर चीज़ की वो मालिक होती हैं। तुम लोग आते ज़रूर हो, लेकिन पहली मिल्कियत तो उनकी होती है, उसके बाद सेकंड पोजीशन आपकी होती है। तो आप अपनी पोजीशन पे बने रहें, उन्हें जवाब सवाल ना दे, कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। लेकिन कुछ ही अर्सा आपको ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद जो किसी के साथ बुरा करता है तो उसे एहसास ज़रूर होता है कि मैंने इसके साथ बुरा किया है, तो ऐसे ही उसको भी एहसास होकर वो कंप्रोमाइज़ कर लेंगी और सोचेंगी कि फ़लाँ तो ऐसे ऐसे मुझे जवाब देते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी है जो मुझे जवाब सवाल नहीं करती। तो इस वजह से आपकी कदर करने लग जाएंगे और 4-6 जगह पे बैठ के भी आपकी इज़्ज़त और आपकी ही तारीफ़ें करेंगी। और हाँ, काम तो आपने अपना किया होता है, दुआएं भी समेटेंगी आप और खिदमत भी करेंगी, दुआएं भी मिलेंगी और पूरे ख़ानदान में वाह भी आप ही की होगी। और तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि सबको इग्नोर करके बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, जो कुछ करे वो करते जाओ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखो, अपने बनने संवरने का ख्याल रखो और अपनी चीज़ों को मेंटेन करके रखो। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप नेट से, आजकल तो नेट आ गया, इंटरनेट से देख लो। नहीं आता तो उसमें भी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे घर में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ऐसा ऐसा बनाने के साथ ही सीख जाओगे। हिम्मत करो, हौसला करो, चमचा उठाओ। चम्मच उठाने से ही सारा खाना बनाना आता है। पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था, माशाल्लाह से मैं तो देगें भी बना लेती हूँ, जो चीज़ अवेलेबल होती है उसी में जायका आ जाता है, क्योंकि अब इन चीज़ों को मेंटेन करना मुझे आ गया है। 10-11 साल की ट्रेनिंग के बाद, वो जो ट्रेनिंग हुई है उसके बाद सब कुछ सीखना वो करना आ गया है। वैसे देखा जाए तो हम लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं, हाय अल्लाह उसने मुझे यूँ कह दिया तो मैंने इसको कुछ नहीं बोला, उसने यूँ कह दिया, फ़लाँ यूँ कह रहा है। किसी की बातों पे ध्यान ना दो, एक तरफ से सुनो, दूसरी तरफ से निकाल दो। हाँ, अगर आपके जहन में कोई जवाब आता है तो अगर उसने एक दफ़ा आपके साथ ऐसा किया तो दोबारा ज़रूर करेगा। जब तक किसी को आपके साथ मैकरोनी की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। मैंने पहले सब्जियाँ काटी, कुछ अम्मी ने मुझे सब्जियाँ काट कर दी। जब सब्जियाँ चॉप हो गई तो मैंने एक पतीले में पानी भर के बॉयल, जैसे चावल बॉयल करते हैं ऐसे पानी भर के बॉयल होने के लिए रख दिया। पानी बॉयल हो रहा था तो उसके बाद मैंने इसमें मैकरोनी डाली और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया। जैसे हस्बे ज़रूरत नमक डालते हैं ऐसे ही मैंने नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद जैसे चावलों को उबालते हैं और एक कनी रह जाती है, ऐसे ही मैकरोनी का मैंने निकाल लिया। दूसरी तरफ पतीले में मैंने 4 टेबलस्पून तेल डाला और तेल डालने के बाद उसमें मैंने सब्जी मसाला या छोटे मोटे चूरन जो बच्चे खाते हैं 5-10 रुपए के आते हैं, वो एक चूरन डाला और साथ में मैकरोनी मसाला डाला। उसे हल्का सा फ्राई हुआ तो मैंने सब्जियां डाल के फ्राई करना शुरू कर दिया। सब्ज़ी ने फ्राई की तो मैंने देखा कि इसमें खटास भी कम है और
सिरका भी मेरे पास वाइट जो विनेगर होता है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो मैंने क्या किया कि 4-6 टमाटर उठा के डाले और 2-3 हरी मिर्च डाल दी, साबुत हरी मिर्च डाल दे के थोड़ा बहुत टेस्ट आ जाए, बाद में मैं इसे निकाल दूँगी। और डालने के बाद उसको मैं नॉर्मल आंच पे ही भूनती गई। तो जब सब्ज़ी ने पानी छोड़ दिया तो मैंने दूसरी तरफ इसको मैंने दम के लिए छोड़ दिया, और दूसरी तरफ मेरी मैक्रोनियाँ तैयार हो चुकी थी तो मैंने उनका पानी ड्रेन कर लिया। पानी ड्रेन करने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा सादा पानी डाला, नॉर्मल पानी जो होता है नल में आता है या आपके पास कहीं भी अवेलेबल होता है, लेकिन मीठा पानी होना चाहिए, खारा नहीं, क्योंकि कराची में बहुत मसला होता है मीठे पानी का, तो टैंकर वगैरह डलवाना पड़ता है। तो मीठे पानी से ही मैंने उनको थोड़ा सा कर लिया कि उनकी गरमाइश और जो उसमें पानी बचा रह गया वो निकल जाए, और हल्का सा उस पर ऑयल लगा के रख दिया। और साथ में ही मैं इसका मसाला रेडी करने लग गई। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें जो एक मसाला बचा था वो डाला, थोड़ी सी लाल प्याज डाले, और सिरका या विनेगर या नींबू कुछ भी हो तो इसमें वो डाल सकते हो आप। और मेरे पास थोड़ा सा नींबू बड़े थे 2, तो मैंने उनको काट के उनका रस भी उसी में शामिल कर लिया। और मेरे पास कॉर्नफ्लावर नहीं पड़ा था, ख़त्म हो चुका था, मुझे पता नहीं था, तो मैंने जब देखा तो कॉर्नफ्लावर नहीं था, मैदा पड़ा था, तो मैंने मैदे की 2 चम्मच लेके पानी में हल करके उसमें डाल दिए। जब मेरा मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका था तो मैंने मैक्रोनियाँ उठा के उसमें डाली, और जो सब्ज़ी वाला मसाला बनाया था वो मसाला दम पे लगाने के बाद 5 मिनट दम देने के बाद मेरी मैक्रोनियाँ बनकर तैयार हो चुकी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब